यूपी में आज इनको जाना है राहुल गांधी को, कल योगी जी का नमाज वाला बयान आया और एक कांग्रेस के बड़े नेता का बयान आया कि अगर लोग ज्यादा हों, लाइनें सड़क तक लग जाएं, क्यों नहीं पढ़ने देनी चाहिए सड़क पे नमाज? क्या प्रॉब्लम है? नमाज पढ़ना, पूजा करना हर किसी का मौलिक अधिकार है। और उत्तर प्रदेश में या कहीं भी अगर ऐसे हालात बन जाएं तो सड़क पर नमाज पढ़ने देने में कोई खराबी नहीं है, इसको मुद्दा भी नहीं बनाना चाहिए। यह बयान है हरीश रावत का, उनसे रिएक्शन लिया गया था। माइक जाए तो जरूरी तो नहीं कि आप कुछ बोलें, लेकिन नेता बोलते हैं। संख्या पर नियंत्रण और पूजा का क्या अर्थ? और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि जुम्मे के दिन जगह नहीं बढ़ती है तो जो है जो नमाज अदा करने वाले लोग होते हैं उनकी लाइनें सड़क तक लग जाती हैं कभी कभी। वो कोई जर्नल प्रैक्टिस नहीं है, ये जर्नल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां विशेष कारण पैदा हो गया हो तो नमाज अदा करना, प्रार्थना करना अधिकार है नागरिक का, और उसको उस अधिकार को उससे छीना नहीं जा सकता है। लाइन लंबी लग गई है इसलिए सड़क में नमाज अदा करनी पड़ रही है, तो उतने पीरियड के लिए उसको क्षमा किया जाना है। तो उसको ये माना जाना चाहिए कि ये अपरिहार्य हो स्थिति पैदा हो गई है जिसके कारण इसको सड़क में नमाज अदा करनी पड़ी है। उसको एक इशू बनाना, मुद्दा बनाना, मैं समझता हूँ कहीं से भी उचित नहीं है, और ये जर्नल प्रैक्टिस नहीं है, न होनी चाहिए। दो बातें कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। हरीश राव कह रहे हैं कि सड़क पे नमाज जनरल प्रैक्टिस नहीं है, पहले तो होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी किसी अपरिहार्य परिस्थिति में पढ़नी पड़े तो क्या प्रॉब्लम है? इसको इशू क्यों बनाना? अपवाद नहीं है ना, अपवाद को नियम के तौर पे बना दिया गया है ना। आप देखिए ना, भारत का कोई ऐसा शहर है जहाँ पर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाती थी? अब उत्तर प्रदेश में रोक लगा दी गई है, आज बंगाल में रोक लगा दी है, लेकिन क्या आप कर्नाटक में अभी भी नमाज नहीं अदा की जाती है? या आप चले जाइए अन्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही चले जाइए, इनके शहर में होती है, जयपुर में, भोपाल में आप चले जाइए, भोपाल में आप सड़क पर नमाज होती है, कई अन्य जगहों पर कई है। लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि भाई आपको आपकी आस्था है, बहुत अच्छी बात है, आप 4 बजे से हाई डेसिबल पे आप अजान क्यों बजाते हैं? आप दिक्कतें होती हैं, सबको दिक्कतें होती हैं, और इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई एक हाई डेसिबल पे बजाने की जरूरत नहीं है, और ये सब पर लागू है, मंदिरों पर भी लागू है। नहीं मान करके यदि हम दंगा करने उतरे, इसका मतलब है कि आप कानून के साथ। ये जो हमारे ब्लीडिंग हार्ट्स वाले नेता हैं, इनका क्या कहना है, इन पर क्या कहना? अब देखिए, ये जिसे कहते हैं ना फटे हुए कारतूस, या जिसे आप कहते हैं ना कि अब कोई बचा नहीं है कुछ इनमें, एक समय के लिए पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए, मतलब हाँ, ये अब इनको यही कह करके थोड़ा बहुत प्रासंगिक हो गए। कम से कम टेलीविजन पर आपने इनको दिखा दिया ना, नहीं बोलते तो आप दिखाते भी नहीं, तो ये देख रहे होंगे, बहुत घर पे आकर बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे पत्नी बच्चों के साथ देख करके कि देखिए आज हमारी बाइट चल रही है, इंडिया टीवी कहानी कुर्सी पे चल रही है, अन्य जगहों पर भी चल रही होगी। वैसे इनको जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। जो कल योगी आदित्यनाथ जी ने गुजरात, ये उत्तर प्रदेश के लिए बोला है, मैं मानता हूं पूरे देश में ये लागू होना चाहिए। सभी जगह पर आप जाइए ना, आप मस्जिदों के अंदर नमाज कीजिए ना। आप जरा दिल्ली के अंदर जगह आप चले जाइए, मैं तो हैरान होता हूं, NISSO का डेटा है कि भारत में मंदिर से ज्यादा मस्जिद हैं। ये जानकारी आपके दर्शकों को होनी चाहिए, मंदिर से ज्यादा भारत में मस्जिद हैं। और यदि आप यहीं पर आप चले जाएं, मैंने तो देखा है पूर्वी दिल्ली के अंदर, लगता है कि हर तीन मकान के बाद एक मस्जिद वहां पर खड़ा की गई हुई है। अब किस कारण से खड़ी की गई? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दंगा उंगा के समय जो है वो ज्यादा वो कारगर होता है, इसलिए वहां पर उन्होंने खड़ा कर रखा है। कहने वाले ऐसे भी कहते हैं। और देखिएगा आइडेंटिटी का क्या है, वैसे मैं आपको बताऊं, पानी की टंकियां भी हरा कर रखी हैं। वो तो ये आइडेंटिटी का लाउड स्पीकर का कानून तो सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ आदेश है ना, सुप्रीम कोर्ट का तो ये लागू पूरे देश में क्यों नहीं होता? दिल्ली में नहीं लागू होता?
मैं रहता हूं दिल्ली में, बता रहा हूं आपको, दिल्ली में लागू नहीं होता। मैं कह रहा हूं तो ये ना। क्यों है? ये मतलब ये बंगाल में अब करवाया जा रहा है तो खबर है, एग्जीक्यूशन पर क्यों नहीं इसका एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन पर नहीं। आदेश है तो देश का कानून है। बल्कि मैं कह रहा हूँ ये नमाज का और जो माइक का, ये सबको सब चीजों पे लागू कर दो। और नहीं, नमाज पर मैं इस बहस को जगह- ऐसे क्यों नहीं कर सकते? जैसे अभी पश्चिम बंगाल में सुवेंदु जी ने जागरण किया, पर के बात एक- पर भी एक- बात एक- करता एक- हूं। जैसे उस पर भी होना चाहिए। सुवेंदु जी ने किया कि वो मुअज्जिन का, मोमिन का, सबका, पुजारियों का, सबका खत्म कर दिया। तो वो एक सिस्टम ठीक है, आपने मान लिया। ऐसा ये भी कर दे कि भाई सारे धार्मिक कार्यक्रमों को सड़कों पर करने से रोक लगा दी जाए। करते ऐसा करना चाहिए ना, क्यों नहीं, केवल नमाज नहीं पर बात सर, कर रहे हैं? नहीं सर, मैं इस पर मेरा घोर नहीं। विरोध है। इसलिए विरोध है, नहीं, इसलिए भारत की सांस्कृतिक धरोहर, उसके उत्सव, उस पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। उसके लिए तो पाकिस्तान मिला है ना बराबरी। मैं बार बार कहता हूं, भारत के कल्चरल स्पेस में बराबर का अधिकार बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहिए था। जो कहता है ना, कल जाकर के कहना शुरू कर दे कि आपके यहां जितने हिंदुओं के उत्सव त्योहार हैं उतने ही हमारे मुसलमानों के लिए भी आप उत्सव त्योहार के लिए आप छुट्टियां दीजिए। नहीं हो सकता। उसके लिए आखिर विभाजन हुआ किस लिए था? इसलिए तो हुआ था कि हमारे सांस्कृतिक वैभव, हमारे प्रतीक, हमारे जो है रिलीजियस आइडेंटिटी, वो खतरे में है। हम वो पूरी तरीके से उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो उपयोग करने के लिए पड़ा हुआ है। उसके लिए तो एक अलग पाकिस्तान ही बन गया ना, जहां पर रिलीजन के आधार पर स्टेट क्रिएट किया गया।